उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगी हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना हुए, दो स्थान। और वहां चंदन की एक गिनती रखकर दो स्थान बना दिया। पहला, ये जो जलाधारी है अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करना, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन के हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाता है। ये दो स्थान आपने साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका विजय अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित नाम का एक शिव भक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, जलाधारी के सामने जो कुंवारी नाली थी उसको स्पर्श कर शुद्ध हो। प्रतिदिन उसका नियम है, रोज प्रतिदिन समय काल चक्र बदला, शनि ने अपनी पूर्ण दृष्टि ब्रह्मचित्त पर, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरु जी जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, तो उसी पर ज्यादा क्यों आता है? यदि इन नेत्रों की रोशनी की अगर कम हो रही है ना, चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयाँ लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, बोलो देखा है आप लोगों ने? देखा है जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिसपे रखा है वो मोटा होता है ना, तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है तो उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करे, और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करना। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामुंडकारी, द्रौपदी, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल, और ये
जो भाग है जहाँ से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म दुनिया है उनका स्थान होता है जहाँ से जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रार्थना करो। 25 दिनों के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारे नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए और मेरे भो